अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पवनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। खबर चमोली से है, जहां पर हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर भूस्खलन हुआ है। पुलना गांव के ऊपर भारी लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी से भारी बोल्डर पत्थर नीचे गिर गए, जिसकी वजह से जिला पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बोल्डर की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ से बोल्डर गिरे उस वक्त पैदल रास्ते में कोई यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मानसून के सीजन में बारिश से कई जगह पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार में एसडीआरएफ कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। आज एक बार फिर से एसडीआरएफ की टीम ने एक कांवड़िए को गंगा में डूबने से बचा लिया। कांगड़ा घाट पर कांवड़िया पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद में एसडीआरएफ के जवान फौरन हरकत में आए और डूबते हुए हरियाणा के कांवड़िए को बचा लिया। आपको बता दें कि पहाड़ों में तेज बारिश के बाद में गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और प्रशासन के मना करने के बावजूद भी कांवड़िया अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा के बीच पहुंच रहे हैं। एसडीआरएफ अभी तक कई कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा चुकी है और फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कांवड़िया जो कि गंगा जल भरने गया था और इसी दौरान गंगा के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद में फौरन पानी में उतरकर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित उस व्यक्ति को बचा लिया। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगोत्री धाम किनारे भवनों आश्रम में लगातार खतरा मंडराया हुआ है। एक कुटिया नदी के तेज बहाव में समा गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे भवनों पर लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं दुकानों के अंदर नदी का पानी घुस गया और दुकान में रखा सारा सामान नदी में बह गया। पुरोहितों ने प्रशासन से सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। वहीं गंगोत्री में घाटों के पास में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई। गंगा नदी पूरे उफान पर है और शनिवार को भी करीब 10 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया था और उनका सकुशल रेस्क्यू किया था। विभाग के बंगले के पास से डाइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है सारा जो मलमा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। तो जो हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उनको सबको अलर्ट मोड में कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटद्वार में भारी बरसात के बाद में उफान पर आई सुखरो नदी से ध्रुवपुर इलाके में भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाते हुए सुरक्षा की मांग की। नदी से हो रहे कटाव से बड़ी आबादी का खतरा बना हुआ है। ऐसे में उन इलाकों में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने अपनी दिक्कतें भी बताई और नदी से हर साल भूमि कटाव हो रहा है, जिससे पिछली बरसात में कई एकड़ भूमि नदी में समा गई थी। इस बार बरसात को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। हमारे ध्रुवपुरी नहीं पूरे मतलब कम से कम 8-10 गाँव को खतरा है उस नदी से। तो आज तक मतलब हमारी ये हम सरकार को वोट देते हैं इसलिए नहीं कि मतलब ये हमारे लिए कोई काम न करे। हर जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारे कोटद्वार ध्रुवपुर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मतलब 1.5 फुट की दीवार है, किसको बोलेंगे? कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने खाने के लगे लोगों को, ताकि कुछ नहीं है। अबे हम तो पुराने लोग हैं, हमारे लिए खतरा है। गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे, हमारा कोई नहीं है बेटा। मेरा तेज बारिश के चलते प्रदेश में नदी गदेरे उफान पर आ गए हैं। विकासनगर में भी तेज बारिश के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। विकासनगर में भी जगह जगह पर आफत की बारिश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर सभा वाला के पास बने रपटे की है, जहां पर रपटे को पार करते वक्त बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी तस्वीर स्वारना नदी की है, जहां पर नदी में फंसे इस डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। दोनों ही तस्वीरें विकासनगर क्षेत्र की है, जहां पर बारिश ने आफत बनकर लोगों की मुश्किलें
बढ़ा दी है। अब बढ़ गया पानी भी ज्यादा क्यों खैया कटन लगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के भिलंगना के बाल गंगा और बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर अपडेट दिया है। और वहीं पर सीएम धामी ने टिहरी के डीएम को आदेश दिए हैं। सीएम ने टिहरी के डीएम को संवेदनशील गांवों को फौरन चिन्हित कर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए जाने के आदेश दिए हैं। और आपको बता दें कि बूढ़ा केदार में भारी तबाही हुई है और कई गांवों पर भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में प्रकृति का कहर थम नहीं रहा है। यहां पर जखाड़ा, पिंसवाड़, गेवली, बिशन और कोट गांव के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ा केदार का ये क्षेत्र पहले भी आपदा की मार झेल चुका है और विस्थापन की बात कही गई है, लेकिन विस्थापन सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रहा और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए। वहीं डीएम का कहना है कि लोगों के विस्थापन को लेकर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि बूढ़ा केदार बालगंगा नदी उफान पर है। वहीं तेज बारिश के बाद में कल तिनगढ़ गांव में भी भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद में पूरे इलाके के लोग खौफ में आ गए। हो गया, ये हमारे 5-6 गांव खाली हो गए, मानव जीवन खतरे में है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिलाधिकारी यहां पर आए हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इन गांव का वैकल्पिक व्यवस्था पर अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। परिवारों को क्या स्थिति बनती है उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनरावास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन कर देंगे। है सामने तिनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहां पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ में नैनीताल, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर तबाही हुई है। ऐसे में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में साफ है कि पहाड़ में कुदरत की मार से फिलहाल राहत मिलने में अभी वक्त लगेगा। वहीं बारिश के चलते प्रदेश में 200 सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। नैनीताल में प्रशासन के काम पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बजून अधूड़ा सड़क में 15 दिन पहले डामरीकरण किया गया था, जो बारिश में उखड़ गया। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन का डामरीकरण को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब बारिश में पूरी सड़क का डामर उखड़ गया है। वहीं लोगों ने सरकारी पैसों की बर्बादी की बात कही है। सवाल है जिससे आज स्थिति यह है कि धन का दुरुपयोग हुआ है और सारे रास्तों में सारा उखड़ गया है डामर। और प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया, विभाग के जेई को भी इसमें अवगत कराया कि आपके द्वारा ये देखा नहीं गया है, लेकिन विभाग ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। नैनीताल में सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे हो रहा है ये बजून अधौड़ा सड़क में देखा जा सकता है। ये देख सकते हैं कि 15 दिन पहले यहाँ पर पूरा जो सड़क में डामरीकरण हुआ है वो हुआ है और ये पूरी तरीके से बह चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो रोड़ी, मिट्टी, पत्थर हैं ये सब निकल रहे हैं। इतना कम मात्रा में इसमें जो डामर किया गया था वो सब बह गया है। ये देख सकते हैं कि जो डामर था, हल्की सी लेयर थी, ये सब बह चुका है। और इसके अलावा ये जो पूरा 7-8 किलोमीटर का पूरी सड़क है उसमें इसी तरीके की स्थिति है। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार शिकायतें इन ग्रामीणों ने की, लेकिन बावजूद इसका कोई समाधान इन ग्रामीणों का नहीं हो सका है। हालत यह है कि 15 दिन पहले ये जो सड़क में डामर हुआ था, सवाल इस बात को लेके भी उठ रहे हैं कि जो मानसून सीजन है, मानसून सीजन के दौरान पहले तो बरसात में इसमें डामर कर दिया गया, अब वो बह गया, तो अब वो सवाल भी उठ रहे हैं। तो आखिरकार गलती किसकी है? क्या इन सारी चीजों को लेके कोई कार्रवाई होगी? ये अभी भविष्य के गर्त में है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, बजून, नैनीताल। नैनीताल शहर की एक 97 करोड़ की योजना खतरे में पड़ गई है। पहले तो बिना प्लानिंग के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर भारी भरकम पैसा खर्च कर डाला, अब इसको बचाने के लिए करोड़ों की योजना तैयार होने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
नैनीताल के रूसी गांव का ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट खतरे की जद में। बारिश के दौरान पिछले 2 सालों से लगातार मिट्टी के कटाव होने से शौलिया के साथ अन्य गांवों पर भी खतरा इससे बन गया है, तो करोड़ों खर्च करने के बाद इसको बचाने की चुनौती भी बन रही है। हमको जैसे इतना पैसा इसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, लेकिन अब इसमें जैसे कह रहे सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल डंगर इसको शिफ्ट करा जा रहा है, तो इतना पैसा लगने के बाद कल के दिन हमारे गांव में भी काफ़ी खतरा हो गया। शासन प्रशासन को इसमें जागना पड़ेगा। इसका अगर रोकथाम नहीं करी जाए तो कल के दिन निकट भविष्य में एक गांव के लिए भी खतरा बन सकता है। जो वहाँ रूसी के नीचे का क्षेत्र डेंजर है, जो मलवा जो रोडों का कटा है वही पड़ा है, उसमें वो बहते हुए नीचे को जा रहा है। लेकिन विभाग को कई बार क्षेत्र के लोगों ने, चाहे वो शौलिया के ग्रामीण हैं, वो कई लोग ने अवगत करा दिया है, लेकिन विभाग अभी भी कुछ उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। एनजीटी के आदेश पर नैनीताल में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम शुरू हुआ, लेकिन रूसी गांव में दलदली जमीन पर इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। पिछले साल भू कटाव शुरू हुआ तो इस साल प्लांट का ज्यादातर हिस्सा इसकी जद में आ गया है। हालांकि प्रशासन अब इसको बचाने के लिए 3 करोड़ 85 लाख में सड़क के ड्रेनेज पर काम के साथ इसको बचाने में जुटा है, तो वहीं 40 करोड़ से पटवा डांगर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को नए स्तर से तैयार करने की योजना भी बना रहा है। उसके लिए वैकल्पिक भूमि भी ढूंढी जा रही थी, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है। साथ में उस एरिया का ट्रीटमेंट का वर्क, और जो रूसी बाईपास रोड है उसमें ज़्यादा समस्या लैंडस्लाइड की ड्रेनेज की वजह से आती है, तो उस पूरे रोड का ड्रेनेज प्लान भी तैयार कराए जाने पर विभाग काम कर रहा है, जिसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। नैनीताल का सीवर बिना ट्रीटमेंट के रूसी गांव के पास से अन्य गांव की तरफ छोड़ा जा रहा है। ऐसे में अगर ये प्लांट तैयार नहीं होता तो एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं हो पाएगा, जिससे होटलों पर बंदी की तलवार भी लटक सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ की जिंदगी कितनी चुनौती से भरी हुई है, इसकी एक बानगी सल्ट के डहला गांव में देखने को मिली। कहने को तो ये गांव ब्लॉक से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे आज भी चारपाई पर रखकर लोगों को ले जाना पड़ता है सड़क तक, क्योंकि इस गांव में आज तक रोड नहीं पहुंची है। ऐसे में इन्हें ग्रामीण किस तरह से अस्पताल तक ले जाते हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पौड़ी के श्रीनगर में गुलदार की दहशत जारी है। यहां पर डांग, श्रीकोट, गंगा दर्शन समेत कई क्षेत्रों में गुलदार की चहलकदमी शाम ढलते ही शुरू हो जाती है। इसके अलावा चौबट्टा खाल, एकेश्वर में भी गुलदार की दहशत है और लोग खौफ में हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की भी मांग की है। गुलदार भेज रखे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं, तो देसी गुलदार है, उनको पता नहीं लग रहा है कि कब क्या कर देंगे। वो तो छोटे जानवरों को भी पेड़ में मार ले जा रहे हैं, उनके साथ में बच्चे भी हैं। और बेटियों को ये सुरक्षा नहीं है कि मतलब जो है कि सुरक्षित वो बच के आए, लकड़ी घास के लिए जा रही है, सुरक्षित बच के आते हैं या नहीं आते हैं। लगातार मतलब हमारे जो बाघ कारण हमारे 4 गांव दहशत में, बुरांच हो गया, कांडा हो गया, कांडे हो गया, गलांगा हो गया, जहाँ डर है बच्चों का। अब बच्चों सुबह स्कूल हैं, अब ठीक है सुबह 6 बजे स्कूल खुलती है हमारी, हम 6 बच्चे घर से आते हैं, छोटे बच्चे हैं, अब बच्चों को अटैक कर देगा। एक बाघ इन 2 बच्चों को लेकर घूम रही है, हमारे पानी का स्रोत है। और उस पानी स्रोत में जब जा रहे हैं गाँव वाले बच्चे, तो पूरे गाँव में इकट्ठा करना पड़ता है जाने पानी के लिए। लगा बाघ तो दिन प्रतिदिन दिख ही रहे हैं जगह जगह, पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस चीज पे अंकुश लगाया जाए, पिंजरे लगाए जाएं, ताकि ऐसी घटना न हो। ऋषिकेश में कांवड़िए नीलकंठ महादेव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं और वहीं कांवड़ यात्रा का पूरा पैदल रास्ता राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरता है। यहां पर कई बार जंगली जानवर आ जाते हैं, लेकिन हाथी बाहुल्य क्षेत्र में सुरक्षा बेहद कम है, जिससे कांवड़ियों में भी डर बना हुआ है। वहीं एसएसपी का कहना है कि पैदल रास्तों पर वन विभाग की 4 टीमें लगाई गई हैं। मार्ग में जो यात्री हैं वहाँ पे कई बार वाइल्ड लाइफ का खतरा रहता है और कई बार वाइल्ड एनिमल्स का उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें हमारे द्वारा फॉरेस्ट के साथ अनुरोध किया गया था। तो फॉरेस्ट ने भी अपनी 4 टीम्स उसमें पैदल मार्ग में लगाई हैं, जहाँ पे हमारी पुलिस की भी टीम्स रहेंगी और फॉरेस्ट की भी टीम्स रहेंगी। दिक्कत ये है तो जंगली जानवर बता रहे तो सुरक्षा तो नहीं है, इन या कोई जाड़ लगवाना था या फिर कोई सिक्योरिटी लगवानी थी, तो हम तो बाहर से आए, हमको क्या पता जंगली जानवर रहते हैं यहाँ पर।
ये तो नहीं पता हमको। तो दिक्कत तो है ही। दिक्कत है, या फिर उनको कुछ से बताना चाहिए था, या फिर सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला तीसरे चरण में आ गया है, जिससे कि डाक कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ियों और बड़ी गाड़ियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने डायवर्सन प्लान लागू कर दिया है। हरिद्वार आने वाले डाक कांवड़ों की गाड़ियों को बैरागी कैंप में ही ठहराया जाएगा। हरिद्वार दिल्ली हाईवे को एग्जिट के लिए फ्री रखा गया है और सभी गाड़ियां हाईवे से ही वापस जाएंगी। वहीं हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को भी शिफ्ट करके 4 अलग अलग अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। हर रूट के लिए शहर के बाहर अलग बस स्टैंड बनाया गया है। जो देहरादून या चंडीगढ़ से आने वाली जो गाड़ियां हैं या हिमाचल से, वो मोतीचूर के पास उनका बस स्टेशन बनाया गया है। इसी क्रम में जो दिल्ली मेरठ इधर साइड से आने वाले जो व्हीकल्स हैं, उनको हम लोगों ने जो मेन रोडवे स्टेशन है वहाँ से हटा के उसको चेंज किया है और नीलधारा हमने तीसरा वो बस स्टेशन बनाया है। और रामनगर में कॉर्बेट से लगे टेरिटोरियल डिवीजन इस बरसात में कुछ खास तैयारी में लगे हुए हैं। यहां पर तराई के डिवीजन इन दिनों मिक्स्ड फॉरेस्ट की थीम पर काम कर रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तराई के जंगलों में इन दिनों हरड़, बहेड़ा, आंवला, जामुन, आम, अमरूद जैसे फलदार वृक्षों के बीजों का रोपण किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इन जंगलों में खूब फल बरसाएंगे। इसमें हमने जो है खैर, शीशम, हरड़, बहेड़ा, जामुन और आम की गुल्डियां भी डाली गई हैं, जिसका बीज निकलेगा अभी बाद में। उसका बीज कुछ पौधे निकल रहे हैं, इसमें निकलने शुरू हो गए। तराई के 3 डिवीजन पहले इन जंगलों में सागौन, यूकेलिप्टस और पॉपुलर का प्लांटेशन किया करते थे, लेकिन इन पेड़ों से एक और जहां जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, वहीं इनके नीचे वन्य जीवों के लिए कुछ भी नहीं पनप रहा था, जिससे वन्य जीव आबादी का रुख करते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है। और इसी से निपटने के लिए अब इन जंगलों में फलदार पेड़ों को लेकर बीज डाले जा रहे हैं। हमारा जो तराई के 3 डिवीजन है, उसमें इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि हम जो यूकेलिप्टस और पॉपुलर और सागौन काटने के बाद जो प्लांटेशन अगला करते हैं, उसको मिश्रित प्रजातियों के वृक्षों से कर रहे हैं। कार्बेट के आसपास वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स की समस्या विभाग को इससे 2-4 होना पड़ता है। ऐसे में मिक्स्ड फॉरेस्ट की ये थीम इसे कम करने में मददगार साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण देने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने संविधान में इसके लिए जरूरी संशोधन करने के आदेश दिए हैं। मैंने सबसे बातचीत करके सभी विश्वविद्यालयों को कहा है कि वो अपना संविधान चेंज करेंगे और जल्दी जो है अपने संविधान में 50% छात्राओं को प्रतिनिधि देने का एक हम निर्णय करने जा रहे हैं। इसमें एक निर्णय और कर रहे हैं हम कि कॉलेज का जो भी टॉपर बच्चा होगा, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको वो चाहे चुनाव लड़के आए या सीधे उसको हम छात्र संघ में भी रख सकते। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और अपनी तरफ से उन्होंने कई प्रेजेंटेशन रखे उत्तराखंड को लेकर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक के दौरान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है।